रेलवे ग्रुप डी के सॉल्व पेपर की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम कुल 155 सेट को अच्छे ढंग से कंप्लीट करने वाले हैं। जो आपका पेपर हुआ था 2018 में 17/9/2018 से 31/10/2018 के बीच, उन सभी क्वेश्चन को हम एक एक करके आपके सामने रखने वाले हैं। इसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए आज हम आपके सामने लाए हैं जो आपका पेपर हुआ था 12/10/2018 के फर्स्ट शिफ्ट का, यानी 9 से 10:30 बजे के बीच जो आपका पेपर हुआ था रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्जाम 2018 के ग्रुप डी का। उन क्वेश्चन को हम आपके सामने रखने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया था कि आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्षार धात्विय कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्वों को क्षार धात्विय कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में कृषि के संदर्भ में एमएसपी का पूरा नाम जो है ये क्या है, पूरा रूप जो है ये क्या है, यह आपको बताना है। देखा जाए मित्र, कृषि की संदर्भ में एमएसपी का अर्थ होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, और इसका पूर्ण नाम यानी पूरा नाम जो है ये होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कहा जाए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वर्ग सरीसृप में है, वर्ग सरीसृप में है कौन सा, ये आपको बताना है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र बता रहे हैं, सल्क के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है, यानी सल्क के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मैथ के क्वेश्चन है, इसे स्किप कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यह आपको बताना है। तो याद रखना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ दृश्य दर्पण में, यानी कहा जाए रियर व्यू दर्पण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पृष्ठ दृश्य दर्पण यानी कहा जाए रियर व्यू दर्पण। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन की गति से तीसरे नियम के लिए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन की गति से तीसरे नियम के लिए सही है, यह आपको बताना है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। न्यूटन के तीसरा नियम जो होता है मित्र, ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है, यह आपको बताना है। तो तीसरे नियम के लिए कौन सा सही है, यह आपको बताना है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह कहा जाए बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर सी वाले सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फिलहाल उस समय का ये करेंट अफेयर है, लेकिन फिर भी बता दीजिएगा। वर्ष 2017 में एक कैलेंडर वर्ष में चारों सुपर सीरीज प्रतियोगिताओं को जीतने वाला एकमात्र भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी तथा ऐसी उपलब्धि प्राप्त करने वाला चौथा शटलिस्ट कौन है। तो याद रखना, किदाम्बी श्रीकांत बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। एथेनॉइक एसिड का सामान्य नाम जो है ये क्या है। एथेनोइक एसिड का सामान्य नाम जो है ये क्या होता है, यह आपको बताना है। देखिए, एथेनोइक एसिड का सूत्र जो है ये क्या होता है मित्र, तो याद रखना CH3COOH, ये क्या होता है, इसका सूत्र होता है। और इसका सामान्य नाम जो होता है एसिटिक एसिड होता है, यानी बात करें तो बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि एसिटिक एसिड होता है इसका सामान्य नाम, बिल्कुल सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो फिर खाली स्थान दिया गया है के वर्ग के विपरीत कहा जाए अनुपातिक है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बताने हैं उनके मध्य दूरी के वर्ग के विपरीत अनुपातिक होता है। राइट आंसर हो जाएगा सी, यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मित्र, ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वह वस्तु का चयन करें जो समूह से संबंध नहीं है। उस वस्तु का चयन करना है जो समूह से संबंध नहीं रखता है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन, बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए मित्र, कार्बन जो है ये एक अधातु है, बाकी तीनों जो है ये धातु हो जाएंगे, यानी सोना, प्लेटिनम और तांबा जो है ये धातु हैं, जबकि कार्बन जो है ये अधातु है। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना शीर्ष विभिजोतक, यानी बात करें तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पूछ रहा है द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बल कहा जाता है। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं और बल का मात्रक जो है ये न्यूटन होता है, यह आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि किसी लवण का pH मान 0 है तो वह फिर खाली स्थान दिया गया है का लवण होता है। यदि किसी लवण का कहा जाए pH मान जो है ये 0 हो तो वो कैसा लवण होगा, ये आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सशक्त एसिड और कहा जाए कमजोर बेस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कुछ ग्रहों के उपनाम है, इनमें से एक लाल ग्रह है, यह कौन सा ग्रह है। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि लाल ग्रह जो है ये किस ग्रह का उपनाम है। लाल ग्रह जो है ये किस ग्रह का उपनाम है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं, यानी कहा जाए मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि मंगल ग्रह की मिट्टी जो है मित्र ये लाल है। इसमें कार्बन कहा जाए, कार्बन नहीं मित्र, आयरन ऑक्साइड जो है इसकी अधिकता होती है, इसी कारण जो है यहाँ की मिट्टी जो है ये लाल दिखती है, इसे लाल ग्रह इसलिए कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक तापमान उपकरणों में सामान्यतया का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है यह आपको बताना है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक तापन उपकरणों में सामान्यतया का प्रयोग किया जाता है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मिश्र धातु यानी एलॉय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, CO2 के 88 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या जो है ये कितनी होती है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन की कहा जाए परमाणु द्रव्यमान जो है कितना होता है 12, और ऑक्सीजन का कितना होता है तो 16। 2 ऑक्सीजन है तो 2 हो जाएगा, यानी 12 और 16 दूना 32, पूरा मिलाकर हो जाएगा 44। कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा द्रव्यमान। और अणुओं की संख्या का सूत्र क्या होता है, तो याद रखने अणुओं की संख्या का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे परमाणु द्रव्यमान। तो यहाँ दिया गया है द्रव्यमान कितना है 88 ग्राम है।
88 ग्राम द्रव्यमान दिया गया और परमाणु द्रव्यमान अभी मैंने ऐड किया था 44 आया था। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 44 आ जाएगा। तो यहाँ से काट देंगे तो 2 यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी बात करें तो 2 यहाँ बिल्कुल सही आंसर होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्वनि फिर खाली स्थान दिया गया है में संचरण कर सकती है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना ध्वनि जो है ये केवल द्रव्य पदार्थ में, केवल गैस में या केवल ठोस में, यानी कहा जाए ये सभी में कर सकती है। ध्वनि जो है ये कहा जाए ठोस में भी कर सकती है, द्रव में भी कर सकती है और गैस में भी कर सकती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, दूध का दही में परिवर्तन होना या परिवर्तित होना जो है ये रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। देखिए मित्र, रासायनिक परिवर्तन उसे कहते हैं ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बना ले, उन्हें क्या कहा जाता है, रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। जैसे लोहे में जंग लगना, दूध का फटना और दूध से दही बनना, ये सब कैसे परिवर्तन हो जाएंगे, ये सब रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आ जाएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उस भारतीय वास्तुकार का नाम बताइए जिसने प्रिट्जर कहा जाए आर्किटेक्चर पुरस्कार 2018 को जीता। यह पुरस्कार प्रायः आर्किटेक्चर में नोबेल पुरस्कार के रूप में वर्णित किया गया। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण दोषी को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। सही नहीं है कि बात कर रहा है, बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे सही नहीं है कि बात कर रहा है, तो सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ कह रहा है यह मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है, लगभग 25% है। ये गलत लिखा गया है। अनुमस्तिष्क जो है मित्र ये दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है मस्तिष्क का, ये सबसे छोटा भाग नहीं होता है, ये दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो सी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पहले खाली स्थान दिया गया है का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर, यानी पवन वेगमापी एनीमोमीटर भी कहा जाता है। ऑप्शन क्या होगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 2 क्वेश्चन जो है करंट के हैं, नहीं हम स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में चुनाव में मतदान करने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है। भारत में चुनाव में मतदान करने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु जो है ये कितनी है। याद रखना चुनाव करने के लिए हम 18 वर्ष बिल्कुल परफेक्ट है। जो भी मित्र बता रहे हैं 18 वर्ष बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए भारत में चुनाव में मतदान करने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु जो है ये 18 वर्ष है, क्योंकि 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा यह मताधिकार जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दिया गया था। तो अब इसका है 18 बिल्कुल परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त और में कोई अधातुएं शामिल नहीं होती हैं। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 1 और 7 में कोई अधातुएं जो है ये शामिल नहीं होती हैं। तो 1 और 7 इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं 1 और 7 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या जो है ये कितनी होती है। पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या जो है ये कहा जाए 46 होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुणसूत्रों की संख्या पूछेगा तो क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा। लेकिन अगर पूछेगा कितने जोड़ी तो 23 जोड़ी होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुणसूत्रों की संख्या जो है ये क्या हो जाएगा 23 जोड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर
बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पहले खाली स्थान दिया गया है उस उम्र का नाम बताइए जिसके दौरान मानव पुरुषों और महिलाओं के प्रजनन अंग कार्यात्मक हो जाते हैं, गोनाड्स युग्मों को सेक्स हार्मोन्स का उत्पादन शुरू कर देते हैं और मानव यौन के प्रति परिपक्व हो जाते हैं। उस अवस्था को क्या कहा जाता है? तो याद रखना, उन्हें किशोरावस्था कहा जाता है। जो भी मित्र बता रहे हैं किशोरावस्था, बिल्कुल सही बता रहे हो। किशोरावस्था का जो है मित्र जीवन कहा जाए, किशोरावस्था मनुष्य के जीवन को वसंत काल माना जाता है, जैसे कि वसंत जीवन के रूप में माना जाता है किशोरावस्था को। ये 12 से 19 वर्ष तक का होता है, उसके बाद यौन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लेखिका अरुंधति राय ने किस वर्ष में अपनी पुस्तक द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस प्रकाशित की थी? तो याद रखना 2017 में, उस समय का ये करंट अफेयर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नसाउ किस देश की राजधानी है? नसाउ जो है किस देश की राजधानी है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बहामास, बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में तत्व उपस्थित होते हैं। चौथे आवर्त में कितने तत्व उपस्थित होते हैं? तो 18 बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे और पांचवें आवर्त में 18 तत्व होते हैं, तो यह आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मद्रास में वेद समाज की स्थापना जो है ये किस वर्ष की गई थी? मद्रास में वेद समाज की स्थापना जो है ये किस वर्ष की गई थी, यह आपसे पूछा जा रहा है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मद्रास में वेद समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखना, वेद समाज की स्थापना जो है ये केशव चंद्र सेन ने 1864 में किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। मद्रास में वेद समाज की स्थापना जो है ये केशव चंद्र सेन द्वारा 1864 में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। शक्ति बराबर W/T, जहाँ W का अर्थ है, शक्ति बराबर W/T होता है, जहाँ W का अर्थ आपको बताना है। तो याद रखना कार्य कहा जाता है, यानी बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि कार्य करने की शक्ति को कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहा जाता है, और क्या कहते हैं, W का अर्थ क्या होता है, तो कार्य ही होता है, और T का अर्थ क्या होता है, तो समय होता है। याद रखना इसका मात्रक जो है ये जूल प्रति सेकंड होता है, यानी कार्य का मात्रक जो है ये जूल प्रति सेकंड होता है, और ये एक ऐसी राशि है, तो याद रखना ये एक अदिश राशि है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शोल्डर यानी टंका के घटक क्या हैं? बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही बता रहे हो, यानी PB+NSN ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। मित्र आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे आपके लिए रामबाण संग्रह सीरीज आ चुकी है। अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये रामबाण संग्रह सीरीज आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। इसमें रेलवे का पूरा सिलेबस यानी जीके, विज्ञान और गणित का अच्छा समावेशन किया गया है, और मात्र 39 रुपीज़ में अभी आपको ये मिल रही है। 60% का डिस्काउंट चल रहा है, मात्र 39 रुपीज़ में आपको ये रामबाण संग्रह सीरीज मिल जाएगी। साथ ही इसके आपको ये ई बुक यानी 5000 प्लस जीके क्वेश्चन वाली ई बुक जो है ये फ्री में मिलेगी। यानी अगर आप रामबाण संग्रह सीरीज को परचेज करते हैं 39 रुपीज़ में 60% के साथ, तो आपको ये ई बुक यानी 5000 प्लस जीके क्वेश्चंस की ई बुक जो है ये बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ स्टैटिक जीके को पूरा अच्छा ढंग से समझाया गया है, विद कहा जाए इमेज और कलरफुल है। तो अगर आप लेना चाहते
चाहते हैं मित्र तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8948667652, इस पर मैसेज कर सकते हो और आप इस रामवण संग्रह सीरीज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। डेमो देखना चाहते हो मित्र तो आपको इस नंबर पर डेमो भी मिल जाएगा, आप डेमो भी देख सकते हो और मात्र 39 रुपीज़ में आप ये बुक जो है ये ले सकते हो। चलिए इसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए अब हमारा पेपर जो स्टार्ट होने वाला है, जो 12/10/2018 के सेकंड पाली में पेपर हुआ था, यानी 12:30 से 2 बजे के बीच जो आपका पेपर हुआ था रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्जाम 2018 के ग्रुप डी का, उन क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था, पहले खाली स्थान दिया गया है, वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दूरी। जो भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि दूरी जो है ये कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए मित्र, दूरी एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? ये एक अदिश राशि है और ये कभी जो है मित्र ऋणात्मक नहीं हो सकती। जबकि बल, त्वरण और वेग जो है ये कैसी हैं? सदिश राशियां होती हैं। इनका मान जो है मित्र ये धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी हो सकता है, यानी ये तीनों हो सकते हैं। लेकिन कहा जाए दूरी जो है कभी ऋणात्मक नहीं हुआ करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द्रव्यमान संख्या का चिन्ह क्या है? द्रव्यमान संख्या का चिन्ह जो है ये क्या है, यह आपको बताना है। याद रखना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होता है, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। द्रव्यमान संख्या का चिन्ह जो है ये होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र, ऑप्शन नंबर सी वाले सभी मित्र हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए मित्र, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योग उस परमाणु कहा जाए उसे क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है, यानी कहा जाए परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहा जाता है, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से प्रदर्शित करते हैं। यह आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बिछुआ के पौधे की नोकदार पत्तियों में फिर खाली स्थान दिया गया होने के कारण उनके चुभने पर जलन युक्त दर्द होता है। कहा जाए उन पौधों में क्या होता है, यह आपको बताना है। बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्र। तो याद रखना मिथेनोइक एसिड पाया जाता है, यानी कहा जाए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, मिथेनोइक एसिड। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। और ये पौधे जो है मित्र ये प्रायः कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखना जाहिर सी बात है कि ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जैसे कहा जाए उत्तराखंड के क्षेत्रों में अक्सर पाए जाते हैं बिछुआ पौधे। इसमें कौन सा होता है? मेथोनोइक एसिड होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि एक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को दुगुना कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि एक तार में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को दुगुना किया जाए तो उसके प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ेगा, यह आपको बताना है। याद रखना प्रतिरोध आधा हो जाएगा, यानी बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन और हीलियम को में रखा गया है। हाइड्रोजन और हीलियम को किस में रखा गया है, यह आपको बताना है। याद रखना हाइड्रोजन और हीलियम को आवर्त संख्या पहले आवर्त में रखा गया है, यानी कहा जाए पहले आवर्त में ही रखा गया है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल का विभाजन किया जाता है, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल समसूत्रण विभाजन किया जाता है। बात करें तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लैंगिक प्रजनन में फिर खाली स्थान दिया गया है का के शामिल होते हैं। लैंगिक प्रजनन में क्या शामिल होते हैं, यह आपको बताना है।
सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना विपरीत लिंगों के दो जनक, यानी कहा जाए ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर से निकलती है, इंदिरा गांधी नहर जो है ये कहाँ से निकलती है यह आपको बताना है। तो याद रखना इंदिरा गांधी नहर जो है ये कहाँ से निकलती है, हल्के बांध से। बिल्कुल सही बता रहे हो। इंदिरा गांधी जो नहर है मित्र ये राजस्थान की एक प्रमुख नहर है। इसका पुराना नाम जो है ये राजस्थान नहर ही था और यह नहर जो है ये सतलज और ब्यास नदी पर बने हरिके बांध से निकलती है, यह आपको पता होना चाहिए। और ये सिंचाई किन राज्यों में करती है, तो राजस्थान और पंजाब में ये सिंचाई के लिए प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना प्रकाश संश्लेषण करना ये बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। उत्तर पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है जो मणिपुर में स्थित है। कौन सी झील है जो मणिपुर में है और सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, तो याद रखना उत्तर पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो है ये लोकटक झील है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि कहाँ स्थित है, तो मणिपुर में स्थित है, यह आपको याद रखना है मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जलीय अणुओं द्वारा आकर्षित होने वाले समूह को कहा जाता है, जलीय अणुओं द्वारा आकर्षित होने वाले समूह को क्या कहा जाता है यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोफिलिक, राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोफिलिक। ऑप्शन क्या होगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये सत्य है यह आपको बताना है। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें मित्र। तो याद रखना अपचयन विक्रिया के दरम्यान परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होते हैं, ये प्रक्रिया कहा जाए ये कथन जो है ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर लिखा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उस सभी का करंट अफेयर है, फिर भी बता दीजिए क्या कि ग्राहक संतुष्टि इंडेक्स 2017 में स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा रायपुर का कैथा स्थान था, यह आपको बताना है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर पहला स्थान था, ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार प्रार्थना जो है मंदिर में की जाती है, तो रसोइयाँ जो है कहाँ होते हैं, रसोई में होते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पौधों में फिर खाली स्थान दिया गया, नामक ऊतक के कारण लचीलापन होता है। पौधों में किसके कारण लचीलापन होता है यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोलेन काइमा, राइट आंसर हो जाएगा कोलेन काइमा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। पहले खाली स्थान दिया गया है, इंग्लैंड की महारानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था। इंग्लैंड की महारानी को भारत की महारानी जो ये कब घोषित किया गया था, तो याद रखना 1877 में इंग्लैंड की महारानी को भारत की महारानी जो है ये घोषित कर दिया गया था। इनका पूरा नाम जो है ये महारानी विक्टोरिया हुआ करता था। इन्हीं के नाम पर आपको पता होना चाहिए कि भारत के कोलकाता शहर में विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक का निर्माण किया गया था, रानी विक्टोरिया के ही याद में, या कहा जाए उन्हीं के नाम से। 1877 बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण जो है इनमें से कौन सा है। याद रखना निष्क्रियकरण जो है ये एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जब एक वस्तु को उत्तल लेंस की 2f1 की स्थिति पर रखा जाता है तो छवि का आकार जो है ये कैसा होगा। बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पूर्वत होगा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। उल्टा बनता है ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर कौन सी ऊर्जा होती है।
याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा ही बराबर होती है यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वित्तीय वर्ष को बदलकर जनवरी से दिसंबर तक करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? देखिए मित्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश सरकार ने वर्षों से चले आ रहे वित्तीय वर्ष, यानी वित्तीय वर्ष कब से होता था? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। इन परंपरा को इन्होंने समाप्त कर दिया है, यानी मध्य प्रदेश सरकार ने समाप्त कर दिया है। और ये कब से कर दिया गया है? तो ये जनवरी से दिसंबर कर दिया गया है। ऐसा अपनाने वाला ये कौन सा राज्य हो जाएगा प्रथम? तो ये मध्य प्रदेश ने किया है। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम केंद्र के 3 तलाक ड्रॉप्ड बिल पर समर्थन किया है? बिल का समर्थन किया है किस राज्य ने? तो याद रखना उत्तर प्रदेश ने। बात करें तो डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। हथेली पर रखने पर निम्न में से कौन सा पिघल जाएगा? हथेली पर रखने पर कौन सा पिघल जाएगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गैलियम और सीजियम, बिल्कुल सही आंसर होगा। गैलियम और सीजियम जो भी मित्र बता रहे हैं GaCS, बिल्कुल परफेक्ट आंसर बता रहे हो। देखिए मित्र, गैलियम और सीजियम संरक्षक धातु होती है जो हथेली पर रखने पर पिघल जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी महिला 1 दिवसीय क्रिकेट में 6000 रन बनाने वाली पहली महिला बन गई? 6000 रन बनाने वाली पहली महिला कौन बनी थी? तो याद रखना मिताली राज। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संतलित काल के दौरान भूमि वितरण एवं प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था जिसे कहा जाता था, जिसे क्या कहा जाता था सल्तनत काल के दौरान? याद रखना उन्हें हम एकता प्रणाली कहते थे या एकताधारी कहा जाता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मित्र, संतलित काल के दौरान इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत में एकतेदारी प्रथा की शुरुआत की। एकतेदारी प्रणाली जो है मित्र उसे कहा जाता है जिसमें कहा जाए सुल्तानों ने अपने प्रशासनिक, सैन्य और कहा जाए भू राजस्व वितरण व्यवस्था का गठन करते हैं। उन्हीं को क्या कहा जाता था? एकतर प्रणाली कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सर्किट में बिजली की प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? यानी सर्किट में बिजली प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है तो किस उपकरण का प्रयोग करके हम पता लगा सकते हैं, यह आपको बताना है। तो याद रखना गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जब त्वरण ए से गतिशील है तो उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा? बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सभी को पता है F बराबर M इंटू कहा जाए A होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं M इंटू A, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पुल्ली कल्ली जिसे 2017 में मनाया गया था भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? ये 2017 न देखिए, ये बता दीजिए ये लोक नृत्य जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो जाहिर सी बात है ये केरल का है, सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले खाली स्थान दिया गया है विकास के सिद्धांत से संबंधित है। विकास के सिद्धांत से कौन संबंधित है यह आपको बताना है। तो याद रखना चार्ल्स डार्विन जो है विकास के सिद्धांत से संबंधित हैं। ऑप्शन क्या होगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है? निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र बता रहे हैं एक चली हुई गोली जो है अधिक कार्य कर सकता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। देखिए मित्र, किसी वस्तु पर लगाए गए बल और बल की दिशा वस्तु का विस्थापन या गुणन कहा जाए गुणनफल जो है को क्या कहते हैं? कार्य कहा जाता है। और कार्य का मात्रक जो है ये सभी को पता होगा है कि कार्य का मात्रक जो है ये जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर आपको बताना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो के टीके को विकसित किया? पोलियो के टीके को विकसित किसने किया है, यह आपको बताना है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि जॉन्स एडवर्ड, बिल्कुल सही बता रहे हो। यानी बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही। यहाँ टीके की बात करेगा तो जॉन्स एडवर्ड जो है ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार को सुधार किसने किया? यानी ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार में सुधार जो है ये किसने किया, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पंडिता रमाबाई। ऑप्शन क्या होगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। देखिए मित्र, रमाबाई जो है ये एक समाज सुधारक हुआ करती थी। इनका जन्म जो है ये 23 अप्रैल 1858 में महाराष्ट्र में हुआ था और ये संस्कृत की एक कहा जाए बहुत ही बड़ी विदुषी थी, यानी बहुत ही अच्छा ज्ञान था संस्कृत का। और इन्होंने महिलाओं के अधिकार को लेकर बहुत कुछ किया। तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर पंडित रमाबाई की बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बुल और बियर शब्द में उपयोग किया जाता है। बुल और बियर जो है ये किस के लिए प्रयोग किया जाता है, यह आपको बताना है। जो शेयर मार्केट चलाते होंगे उन्हें ये पता होगा कि बुल और बियर जो है ये शेयर बाजार से संबंधित है। जहां कहा जाए बुल जो है मित्र उसे कहते हैं जब सूचकांक जो है ऊपर बढ़ता है तो उन्हें बुल कहा जाता है, जब सूचकांक नीचे गिरता है तो उन्हें बियर कहा जाता है। यानी बढ़ने को बुल कहा जाता है और नीचे गिरने को बियर कहा जाता है, जो कि शेयर बाजार से संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वह विकल्प ने चुने जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। परिसंचरण कहा जाए परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है की बात कर रहा है, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी। यहाँ कह रहा है कि वह शरीर का लगभग 17-18% होता है। 17-18% नहीं होता है, केवल कितना होता है 7% होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों जो है बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ 17-18% लिखा है जो कि बिल्कुल गलत है, ओनली 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लोकप्रिय टीवी शो इंडियन आइडल 9 का विजेता कौन था? फिलहाल उस समय का ये करंट अफेयर है, लेकिन तो बता दीजिए, छोड़िए रहने देते हैं क्वेश्चन। करंट के क्वेश्चन को हम स्किप कर देंगे। हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है, क्योंकि हमें घास का रंग जो है ये हरा क्यों दिखाई देता है, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हरे रंग कहा जाए हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। मित्र अब आपका सेट स्टार्ट हो रहा है। जो आपका पेपर हुआ था 11/10/2018 के फर्स्ट पाली में, यानी 9 से 10:30 बजे के बीच जो आपका पेपर हुआ था रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्जाम ग्रुप डी का, उन क्वेश्चन को हम आपके सामने रखने वाले हैं। कौन सी तारीख का है? तो 11/10/2018 के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, जिसमें पूछा गया था उस संस्था का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। यानी उस संस्था का चयन करना है जो इस समूह से मैच नहीं खाता है। बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सभी को दिख रहा है कि यहाँ भारतीय स्टेट बैंक जो है ये एक बैंकिंग संस्था है, यानी SBI जो है एक बैंकिंग संस्था है। बाकी तीनों जो हैं ये शैक्षिक संस्था हो जाएंगी, यानी यहाँ शैक्षिक संस्थान है। और बाकी जो है यहाँ स्टेट बैंक जो है मित्र ये क्या है, बैंकिंग संस्थान है। बाकी तीनों जो हैं ये शैक्षिक संस्थान है। तो कौन सी भिन्न हो जाएगी, कौन सी अलग हो जाएगी? भारतीय स्टेट बैंक की। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सागर बहती ऐतिहासिक बोस्टन मैराथन को पूरा करने वाली पहली दृष्टिहीन भारतीय धावक बन गई हैं। सागर कहाँ से है? तो याद रखना सागर जो है ये बेंगलुरु के रहने वाली है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कैनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? उस समय का यह करंट अफेयर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कार्बन के किस अपरूप की संरचना भूगर्भिक ग्लोब के समान होती है? बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो फ्लोरीन जो मित्र बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हो, फ्लोरीन इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। एक फूल के परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों के स्थानांतरण को कहा जाता है। एक फूल के परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों के स्थानांतरण को क्या कहा जाता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना, परागण कहा जाता है, यानी बता देंगे ऑप्शन नंबर डी। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं परागण कहा जाता है, बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है। खाद्य पदार्थों का परिसंचरण जो है ये कौन करता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जब आपसे कहेगा कि खाद्य पदार्थ कौन करता है, तो जाइलम इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। खाद्य पदार्थ पूछेगा तो जाइलम इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताएंगे इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमस्तिष्क से संबंधित नहीं है। प्रमस्तिष्क से संबंधित नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग लगभग 60% है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग लगभग 60% है, यही गलत है, क्योंकि यह लिखा गया है सबसे बड़ा भाग 60% है, ये अलग है, ये गलत लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। ऊष्मीय प्रभाव से कौन से संबंधित है, तो जूल का नियम, यानी बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जूल का नियम जो है ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय राज्य में सामाजिक त्यौहार छपर मेला जो है ये आयोजित किया जाता है। छपर मेला जो है ये कहाँ आयोजित किया जाता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना ये पंजाब के लुधियाना में किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो कि छपर मेला जो है पंजाब के लुधियाना जिले के छपर गांव में किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान है। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान जो है ये कितना है, आपसे पूछा जा रहा है। कैल्शियम जो है मित्र एक रासायनिक तत्व होता है और इसका परमाणु द्रव्यमान जो है ये 40 होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। और ये आवर्त सारणी में द्वितीय समूह और चौथे आवर्त का तत्व है, यह आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पहले खाली स्थान दिया गया है, समूह 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व है। याद रखना आयोडीन इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि आयोडीन जो है ये सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जीवाश्म काल निर्धारण का एक तरीका जीवाश्म सामग्री में एक ही तत्व के विभिन्न फिर खाली स्थान दिया गया के अनुपात का पता लगाना है। तो याद रखना समस्थानिकों के अनुपात का पता लगाना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। समस्थानिकों बिल्कुल सही आंसर होगा। रियल किस देश की मुद्रा है। रियल जो है ये किस देश की मुद्रा है, यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना रियल जो है ये ब्राज़ील की मुद्रा है, बिल्कुल सही है। और ब्राज़ीलिया जो है इसकी राजधानी हुआ करती है। रियल की मुद्रा जो है ये क्या है मित्र, रियल जो है किस देश की मुद्रा है, ब्राज़ील की, और इसकी राजधानी जो है ये ब्राज़ीलिया है, यह आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि देखिए मित्र उस समय का ये करंट अफेयर तो नहीं है, फिर भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1975 में पहली बार आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष कौन सा दिवस विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत ही इजी
क्वेश्चन देखने में बड़ा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि विश्व हिंदी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, यही इतना पूछा जा रहा है कि विश्व हिंदी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो सभी को पता है कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन कहा जाए हिंदी सम्मेलन हुआ था 1975 में नागपुर में, उसी में उपलक्ष्य में विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ओनली हिंदी दिवस पूछेगा तो 14 सितंबर हो जाएगा, 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। देख लेना मित्र, 14 को ही मनाया जाता है मुझे जहाँ तक याद है, लेकिन तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अभी श्योर नहीं हूँ, वो भूल चुकी हूँ मित्र, लेकिन विश्व हिंदी दिवस याद रखना 10 जनवरी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इन क्वेश्चन को देख लेना। ऊपर 10 जनवरी बताया है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, नहीं स्थितिज ऊर्जा नहीं मित्र, बिल्कुल सही है, स्थितिज ऊर्जा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दूरदृष्टि से पीड़ित किसी व्यक्ति की नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है ये कहाँ बनता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना रेटिना के पीछे बनता है भाई, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी का आविष्कार जो है किसने किया है? देखिए मित्र, हर शिफ्ट में आवर्त से यानी कहा जाए केमिस्ट्री के इस चैप्टर से क्वेश्चन 3-4 हर शिफ्ट में पूछे गए थे, तो इन चैप्टरों को अच्छे से आपको पढ़ लेना है। कोई भी क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। क्या पूछा जा रहा है कि आवर्त सारणी का आविष्कार जो है किसने किया? तो मेंडलीफ ने किया है, सभी को पता है। ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किस वर्गीकरण के अनुसार आवर्त सारणी में तत्व को उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में अनुसार व्यवस्थित किया गया है? बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी में, यानी बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यजुवेंद्र चहल निम्नलिखित में से किस ख्याल से संबंधित है? यजुवेंद्र चहल जो है मित्र ये किस खेल से संबंधित है, यह आपको बताना है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेटर हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पहले खाली स्थान दिया गया का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो, तो बिल्कुल सही है। जो भी मित्र बता रहे हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम ही कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि आधुनिक आवर्त सारणी में फिर खाली स्थान दिया गया है कि स्थिति के संदर्भ में असंगत है, क्योंकि इसे पहले पीरियड के पहले समूह तथा 17वें समूह में रखा जा सकता है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोच समझकर आंसर देने की कोशिश करें मित्र। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मांड की किन्हीं दोनों इकाइयों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर नहीं करता है? किन पर निर्भर नहीं करता है यह आपको बताना है। तो उनके द्रव्यमानों के योग पर निर्भर नहीं करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि अमोनिया गैस है तो कपूर क्या है? बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना अमोनिया यदि गैस है तो कपूर जो है ये क्या है? ठोस है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन क्या होगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसी निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है?
किसी निश्चित दिशा में बढ़ रही हुई वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? याद रखना, उन्हें हम वेग कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा मित्र। जो भी मित्र बता रहे हैं कि वेग कहा जाता है, और वेग जो है एक ऐसी राशि है, तो याद रखना एक सदिश राशि है। वेग जो है मित्र ये एक ऐसी राशि है, एक सदिश राशि है। और कहा जाए वेग का एसआई मात्रक जो है ये मीटर प्रति सेकंड होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसमें नहीं, उस समय का ये करंट अफेयर था, चारों ऑप्शन नहीं हो जाएगा। ओम बिरला जो है ये लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समय का ये करंट अफेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह से वर्गीकृत नहीं होता है? थैलोफाइटा समूह से वर्गीकृत नहीं होता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो रीसिया बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें तो ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रण का प्रयोग पराया फिर खालिज तांत्रिका को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सी स्थिति समय संबंध का समीकरण है? स्थिति समय संबंध का सही समीकरण जो है ये कौन सा है, यह आपको बताना है। तो याद रखना यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी को फिर खाली स्थान दिया गया है, मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। काली मिट्टी को किस मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है? तो याद रखना काली मिट्टी को रेगिर मिट्टी या कपासीय मिट्टी के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा रेगड़ मिट्टी या कहा जाए रेगुर मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सरकार द्वारा GIFT सरकार की योजना शहर की योजना जो है कहाँ बनाई गई है? सरकार द्वारा GIFT शहर की योजना जो है ये कहाँ बनाई गई है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात के अहमदाबाद, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किसके घनत्व और क्वथनांक दोनों निम्न होते हैं? याद रखना सोडियम और कहा जाए सोडियम का घनत्व और क्वथनांक जो है दोनों निम्न होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये यहाँ ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, सोडियम बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो। महावीर फिर खाली स्थान दिया गया है, तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। महावीर जो है ये कितने तीर्थंकरों में सबसे अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं? तो याद रखना 24वें तीर्थंकर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। तो मित्र मैंने यहाँ 3 सेट को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है। ऐसे ऐसे करते हम 155 सेट को आपके सामने रखेंगे, और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे गए हम सभी को आपके सामने रखने वाले हैं। आप अच्छे से पढ़िएगा। PDF की चिंता ना करें, PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर पर मिल जाएगी, और आप इसे डाउनलोड कर लेना, पूरा रिवाइज कर लेना। PDF की चिंता ना करें। कुल मिलाकर 155 सेट आपके सामने रखा जाएगा और अच्छे ढंग से पूरे क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दो, और जो भी प्यारे भाई बहन जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे।